अब बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में आज फिर से बिजली महंगी हो जाएगी। अखिलेश सरकार ने आज तीसरी बार बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। करीब 12% बढ़ोतरी की तैयारी की गई है। सबसे बड़ी मार जो है वो बिजली उपयोग करने वालों पर ही पड़ेगी। 500 यूनिट के ऊपर बिजली उपयोग करने पर अब 5 की जगह 5.5 रुपए प्रति यूनिट की कीमत अदा करनी पड़ेगी। 200 यूनिट तक अभी 4 रुपए प्रति यूनिट देने पड़ते थे, अब सिर्फ 1.5 यूनिट तक 4 रुपए और 151 से 300 यूनिट तक 4.5 रुपए देने पड़ेंगे। और मनोज राजन त्रिपाठी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ठीकरा एक बार फिर से जनता के सिर। 3 साल अभी सरकार को पूरे हुए और ये तीसरी बार बढ़ोतरी होने जा रही है और 5.5 यूनिट मतलब जितने भी वो उपभोक्ता जो एयर कंडीशन का यूज करते होंगे या जिनके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज्यादा होंगे, जिनकी बिजली 500 यूनिट से ऊपर होगी, वो अब 5.5 रुपए की दर से बिजली की कीमत देंगे और 200 यूनिट तक जो अभी तक कीमत 4 रुपए थी वो 4.5 हो जाएगी और उसके स्लैब बीच में तोड़ दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर में ये प्रपोजल दिया गया था, उसके बाद उपचुनाव और चुनाव को देखते हुए इस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में रखा गया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बीच में थे और इसके बाद उपचुनाव भी होने थे। लेकिन अब चूंकि 2017 तक फिलहाल कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई चुनाव विधानसभा के अलावा, लिहाजा विद्युत नियामक आयोग आज इन मोहर लगा सकता है। इनकी स्क्रूटनी हो चुकी है और शायद दोपहर तक इस मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसके बाद ये बढ़ी हुई कीमतें तुरंत लागू हो जाएंगी और ये उपभोक्ताओं पर तीसरी बार, 3 साल सरकार के पूरे होने पर तीसरी बार ये मार होगी। मनोज, क्या यही वजह थी जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अभी ये बयान देना पड़ा था कि यहाँ पे जो बिजली संचार की तो पूरी व्यवस्था है वो तो दुरुस्त है राज्य के अंदर, लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो सप्लाई नहीं कर रही पूरी बिजली हमें? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि बिजली आपके पास है नहीं, आप 3-3.5 हजार मेगावाट की कमी से जूझ रहे हैं। उस पर पॉलिटिक्स सेंटर और प्रदेश के बीच में चलता है कि वहां से कोटे की बिजली पूरी नहीं मिल रही है और कोयला ना होने की वजह से एक के बाद एक यूनिट ठप होती जा रही है। यानी बिजली की कमी से उपभोक्ता जूझ ही रहा है, अब कीमतों से भी उसको लड़ना होगा। यानी पहले पसीना और अब जेब काटने की तैयारी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान सरकार 100 एम्बुलेंस खरीदकर भूल गई। ये एम्बुलेंस साल भर से उस कंपनी के परिसर में ही खड़ी रही जहां पर इसे खरीदा गया था। एम्बुलेंस पिछली कांग्रेस सरकार के शासन में खरीदी गई। जयपुर के पास अजमेर के रोड पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी के परिसर में 100 सरकारी एम्बुलेंस करीब 1 साल से बेकार पड़ी हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार और उसके अफसर ये भूल गए कि एम्बुलेंस कभी खरीदी भी गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनआरएचएम के तहत 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के लिए ये एम्बुलेंस पिछले साल अक्टूबर में खरीदी गई। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। एम्बुलेंस की खरीद के वक्त सरकार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गई और अफसरों ने एम्बुलेंस को कंपनी की वर्कशॉप पर ही खड़ा रहने दिया। इसके बाद दिसंबर में वसुंधरा राजे की सरकार आई और अफसर भूल गए कि कभी एम्बुलेंस खरीदी भी गई थी। 10 महीने बाद पुरानी फाइलें जब खंगाली गई तब ये मामला सामने आया। अब आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 100 एम्बुलेंस मार्च महीने में खरीदी गई थी, जिनका क्रय आदेश पूर्ववर्ती सरकार के समय में दिया गया था और उसके बाद अब तक वो जो खरीदी गई वहां की वहां पड़ी है, फैब्रिकेशन का काम उन पर नहीं हुआ। मैंने प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि 3 दिन में इसकी जांच कराएं और इसके अंदर जहां जिस स्तर पर इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।